अनीता और सुनीता दो सगी बहनें होती हैं। अनीता बड़ी होती है। उसे हर वक्त अपने आप को सजाने संवारने की रहती है। नवे नवे कपड़े पहनने, मेकअप करना और वीडियो बनाना। हर वक्त उसे रील बनाने की रहती थी कि व्यूज़ कितने आए हैं, कितने नहीं आए। सारा दिन उसका इसी में लग जाता था। लेकिन जो सुनीता थी वो छोटी थी। वो हमेशा सिंपल रहती थी, सलवार कमीज पहनती थी, घर का सारा काम करती थी और सबसे मीठा बोलती थी, सबका मन जीत लेती थी। सारा दिन घर का काम करती और फिर अपनी माँ के पाँव भी दबाती थी। माँ को काम नहीं करने देती थी। एक दिन अनीता बाहर खड़ी हुई बगीचे में रील बना रही थी। इतने में एक गरीब लड़का आता है और कहता है कि दीदी, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। इतना सुनते ही अनीता उसको धक्का देती है कि तुझे दिख नहीं रहा मैं रील बना रही हूँ और तूने मेरी रील खराब कर दी है। उसको धक्का देती है और वो लड़का रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सुनीता बाहर आती है। बाहर आकर उस लड़के को उठाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और पूछती है कि क्यों रो रहे हो। लड़का कहता है कि दीदी, मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। सुनीता अंदर से खाना लेकर आती है, उसको भरपेट खाना खिलाती है और फिर उसको थोड़े से पैसे भी देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम आ जाना और ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लड़का शुक्रिया अदा करता है और चले जाता है। दूसरे दिन वो ही लड़का एक बहुत बड़ी लंबी गाड़ी में अपने पापा के साथ आता है। सूट बूट पहने होते हैं और फिर उस आंगन का दरवाजा खटकाता है। अंदर से जब सुनीता निकलती है तो अपने पापा को बताता है कि पापा, ये ही वो दीदी हैं जिन्होंने मुझे भरपेट खाना खिलाया था। उसके पापा सुनीता का शुक्रिया अदा करते हैं और उसको एक बड़ा पैकेट देते हैं। पास में अनीता खड़ी होती है। वो हैरान हो जाती है कि जो लड़का कल भीख मांग रहा था आज इतनी बड़ी गाड़ी में सूट बूट पहन कर आया है, क्योंकि वो लड़का गरीब नहीं था। वो एक बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा था और उन्हें ईमानदार और मेहनत करने वाली लड़की की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उसे एक बड़ी नौकरी पर रख लिया था। और अनीता आंसू बहा रही थी।